वेलकम इन BBVN ऑनलाइन क्लास। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर पढ़ा था पार्ट 3 किरमिच की गेंद। मैंने आपको उसमें बताया था कि किरमिच की गेंद क्या होती है। किरमिच एक मोटा कपड़ा होता है सूती, जिससे पर्दे, बैग और गेंद भी बनती है। जिस गेंद से आप क्रिकेट खेलते हैं वो वाली गेंद, उसी को यहाँ पे किरमिच की गेंद कहा गया है। अब दिनेश को वो किरमिच की गेंद मिली थी, उसी के प्रश्न उत्तर हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही होंगी। यानी कि हमें देखना है, चैप्टर पढ़ के ये देखना है कि कौन सी मशीन चला रही होंगी। तो अधिकतर जो घरों में मशीनें चलती है वो कौन सी चलती है, सिलाई मशीन। तो यहाँ पे उत्तर इसका ये है कि दिनेश की माँ कपड़े सिलने की मशीन चला रही होंगी। दूसरा प्रश्न है, तुमने इस मशीन को कहाँ कहाँ देखा है। मैंने इस मशीन को कहाँ कहाँ देखा है, आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है। कहाँ देखते हैं इस मशीन को, हम अपने घर में देखते हैं। हमारे सबके घरों में अधिकतर सिलाई की मशीन होती है और टेलर की दुकान पे, दर्जी की दुकान पे भी हम इसे देखते हैं। तो इसका उत्तर है, मैंने इस मशीन को अपने घर में और दर्जी यानी कि टेलर की दुकान में देखा है। तीसरा प्रश्न है, दिनेश को यह बात कैसे पता चली कि गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती। उसने ये कैसे कंफर्म किया कि ये गेंद जो मुझे मिली है किरमिच की, ये दीपक की हो ही नहीं सकती। हमने चैप्टर में पढ़ा है कि गेंद बिल्कुल नई थी, वो चमचमा रही थी, यानी कि बिल्कुल नई गेंद उसको मिली थी दिनेश को। जबकि दीपक यह दावा कर रहा था कि 5 महीने पहले उसकी गेंद खोई थी। तो दिनेश यह महसूस कर रहा था कि अगर गेंद 5-6 महीने से मिट्टी में पड़ी हो, और ऐसा नहीं हो सकता कि उस पर मिट्टी का एक भी दाग ना लगे, इसलिए उसने सोचा कि यह गेंद तो दिनेश की, दीपक की हो ही नहीं सकती। देखते हैं इसका उत्तर। दीपक ने कहा था कि उसकी गेंद 5 महीने पहले खोई थी, जबकि दिनेश को जो गेंद मिली थी वह एकदम नई दिखाई दे रही थी। दिनेश ने सोचा कि यह तो हो नहीं सकता कि गेंद 5 महीने से या 5 माह से मिट्टी में पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक भी दाग नहीं लगे। तो इसका आंसर यही है कि दिनेश ने यही सोचा कि मिट्टी में अगर 5-6 महीने से कोई भी वस्तु पड़ी हो, मिट्टी में क्यों, बाहर भी हम रखते हैं तो उस पर डस्ट तो लगी जाती है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। इसलिए दिनेश यह पक्का कर रहा था कि यह गेंद तो दीपक की नहीं हो सकती। अब यहाँ पे मैंने रेखांकित किया है कुछ शब्दों को, जैसे महीने। यहाँ पे क्योंकि महीने यहाँ लिखा है, मैंने यहाँ पे लिख दिया माह। तो माह और महीना आपको पता है कि दोनों एक ही बात है, ओके। और मिट्टी को भी मैंने रेखांकित किया है। मिट्टी ऐसे भी लिखा जाता है और मिट्टी ऐसे भी लिखा जाता है। ये जो इसके नीचे टै लगा है याद है, और इसमें टै के हलंत लगा दिया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताई। हमने चैप्टर में पढ़ा है कि दीपक उस जो किरमिच की गेंद दिनेश को मिली थी उसको सिर्फ और सिर्फ अपना बता रहा था। वो बार बार में जिद कर रहा था कि ये गेंद मुझे कुछ नहीं पता, ये गेंद किसकी है, मेरी ही है। तो वो कौन कौन सी बातें बता रहा था। वो कह रहा था कि जब गेंद नीचे जा रही थी तो वो बोल रहा था कि ये ऐसे ही टप्पा खाती थी मेरी भी गेंद, मेरी गेंद पे भी ऐसे ही लाल निशान था, मैं अपने पापा से पूछवा देता हूँ। ये सारी बातें वो बता रहा था अपनी गेंद के बारे में। तो ये सारी बातें चैप्टर में दी हुई है, मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया है और आपको इसका उत्तर खुद से करना है चैप्टर पढ़ने के बाद। हम फिर से एक बार इसका दोहरान कर लेते हैं। प्रश्न 1 है, दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही होंगी। इसका उत्तर है, दिनेश की माँ कपड़े सिलने की मशीन चला रही होंगी। होंगी क्यों लिखा है, माँ तो एक ही है, लेकिन होंगी इसलिए लिखा है क्योंकि जो भी हमसे बड़े होते हैं हम आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं उनके लिए, और जब भी हम आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो एक वचन बहुवचन में बदल जाता है, इसलिए यहाँ पे मैंने अनुस्वार लगाया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुमने इस मशीन को कहाँ कहाँ देखा है? तो हमने सिलाई मशीन को हम कहाँ देखते हैं? अपने घर में और दर्जी की दुकान पे। तो मैंने इस मशीन को अपने घर में और दर्जी की दुकान पर देखा है। दिनेश को यह बात कैसे पता चली कि गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती? दीपक ने कहा था कि उसकी गेंद 5 महीने पहले खोई थी, जबकि दिनेश को जो गेंद मिली थी वह एकदम नई थी, नई दिखाई दे रही थी। दिनेश ने सोचा कि यह तो हो नहीं सकता कि गेंद 5 माह पहले मिट्टी में पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक दाग भी नहीं लगे। नीचे वाला प्रश्न है, दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताई? अब बताई कि यहाँ पे मैंने अनुस्वार लगाया है। क्यों? क्योंकि इससे पहले बातें जो है उस पर भी अनुस्वार लगा हुआ है। तो बातें बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, इसका आंसर आपको खुद करना है। ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। थैंक यू।